हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है हमारा, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक हमारा डाइपोल है वैद्युत द्विध्रुव, जिस पे मान लेते हैं इधर है प्लस क्यू चार्ज और इधर है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है F = QE। ठीक है, अगर माइनस आवेश है तो माइनस वाला आवेश, देखो वैद्युत क्षेत्र चलता है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, और हम जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो जो माइनस वाला है वो उस पर जो बल लग रहा होगा वो किधर लगेगा, माइनस वाले चार्ज पे जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर ऐसे, और जो प्लस वाला चार्ज है उस पर जो बल लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। तो क्या दोनों आवेशों के मान समान है? बिल्कुल समान है। तो दोनों पे लगने वाला बल भी समान होगा और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। तो एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, और दोनों ही बलों के मान होंगे वो होंगे QE। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग, दिशा अलग अलग होने के कारण इन पर अगर पूछा जाए तो इस समय F नेट कितना है, वो है हमारा 0। इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। अब दूसरी चीज़ आती है एक और इसमें, वो है बलाघूर्ण, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्या बलाघूर्ण कार्य कर रहा होगा इस समय पे? बिल्कुल। तो यहाँ पे बलाघूर्ण का मान 0 नहीं होगा, बलाघूर्ण कार्य कर रहा होगा जब भी कोई भी वस्तु इस तरह से मूवमेंट कर रही हो। जैसे ये बल इधर लगेगा, ये बल इधर लगेगा, तो ये जो डाइपोल है वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन से ऐसे और ऐसे, तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो जब ये ऐसे घूम जाएगा तो इस पर एक बलाघूर्ण कार्य जरूर करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर लगने वाला बल सदैव शून्य होता है, लेकिन बलाघूर्ण का मान शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब बात आती है कि बलाघूर्ण का मान शून्य कब होगा। देखो, जैसे इसी डाइपोल को अगर हम इस तरह से रख दें, ये जो डाइपोल रखा हुआ है इसी को हम कुछ इस तरह से रख दें। देखो ये डाइपोल है, अब मान लो मैंने इसको ऐसे रख दिया इस तरह से। अब इधर जो चार्ज है वो है हमारा माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू। इस समय पे इस पर लगने वाला जो बल होगा वो इधर लगेगा F, इस पर लगने वाला बल इधर लगेगा। तो दोनों पे लगने वाला बल जो होगा वो तो शून्य है, लेकिन बलाघूर्ण का मान शून्य नहीं, बलाघूर्ण भी शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि अब जो डायरेक्शन है इन बलों की, क्रिया रेखा जो है वो एक ही होगी। तो अब ये घूमेगा ही नहीं, जब तक डाइपोल नहीं घूमेगा तब तक इस पर कोई भी बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब तुम्हें अगर ऐसा लग रहा हो कि हम कहीं भी रखें, किसी भी जगह पर आप रखना चाहो उस जगह पर, जैसे मान लो आपने डाइपोल ऐसे रखा होता इस तरह से, यहाँ पे आप रखते माइनस क्यू, यहाँ रखते प्लस क्यू, तो प्लस क्यू वाले पे इधर, माइनस क्यू वाले पे इधर। अगर यहाँ पे प्लस क्यू लिखा होता और यहाँ पे माइनस क्यू रखा होता तो क्या होता, तो इस पे लगने वाला बल जो होता वो इधर होता, इस पे लगने वाला बल इधर होता। तो बल की दिशा हमेशा विपरीत होगी। बल की दिशा विपरीत होने के कारण इस पे लगने वाला बल आघूर्ण जो है वो शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बल का कन्फर्म है कि बल शून्य ही होगा। ठीक है, वहीं पे इसी बीच अगर हम इसको अपने इस द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में न रख के असमान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो जब हम असमान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई असमान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो दूर दूर है, यहाँ पास हैं। तो यहाँ पे जो E है, ये मान लो E1 है, ये E2 है, तो जो E2 का मान है उससे E1 का मान बड़ा होगा। E1 पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने डाइपोल को रख देते हैं तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये डाइपोल लिया हमने और डाइपोल यहाँ पे रख दिया, ये रखा हुआ है हमारा डाइपोल। तो जब डाइपोल को आप इस तरह से रखोगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो अधिक होने की वजह से इस पर लगने वाला जो बल होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये F1 होगा,
इस डायरेक्शन में लगने वाला बल F2 होगा। तो जो F1 का मान है वो बड़ा होगा किससे, F2 से, क्योंकि वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान आ देगा। तो इस केस में जो हमारा लगने वाला कुल बल है, नेट बल F नेट, वो कभी भी शून्य नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बलाघूर्ण की बात करें तो बलाघूर्ण यहाँ पर भी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये घूमेगा तो बलाघूर्ण आएगा, नहीं घूमेगा तो बलाघूर्ण नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है किसी कारणवश कोई डाउट रह जाता है आपका, तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।